नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। योग्यता के अनुरूप पुरुषार्थ किया जा सकता है, ऐसा गुरुदेव ने कई बार तत्व चर्चा के दौरान विषय दिया था। उसी को यहाँ पर प्रसंग बनाते हुए कुछ विचार रखे जा रहे हैं। योग्यता रहती है और पुरुषार्थ के माध्यम से उसको उद्घाटित किया जाता है। अपने आप योग्यता उद्घाटित नहीं होती, उसको पुरुषार्थ के बल पर उसको उद्घाटित करने का प्रयास करना चाहिए। करना चाहिए इसलिए कहा जा रहा है, जिसकी रुचि है तो वह करता है, और जिसकी रुचि नहीं है तो वह नहीं कर पाता। योग्यता होते हुए भी रुचि बहुत अपना अलग अस्तित्व रखता है। योग्यता अलग वस्तु और उसको उद्घाटित करने के लिए लगनशीलता की आवश्यकता है। एकेंद्र से लेकर के असंगीय पंचेंद्र तक जो कुछ भी विकास उसका हो रहा है, वह अबुद्धि पूर्वक ही उसका विकास होता है, क्योंकि बुद्धि उसकी काम नहीं करती। महाराज, बुद्धि जब काम नहीं करती तो विकास नहीं होना चाहिए, कायदे से देखा जाए। ऐसा नहीं, अबुद्धि पूर्वक भी विकास देखने को मिलता है, क्योंकि अंतर अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर देखने में आता है। कषाय हमेशा तीव्रता को लेकर के ही उदित होता है, ऐसा नहीं, किंतु मंदतम कषाय का भी उदय होता है। तो मंदतम कषाय के उदय के अवसर पर जो भी कर्म का अर्जन होता है, बंद होता है, उसके माध्यम से उसका विकास होता है। कहाँ तो उसके पास बुद्धि नहीं है, किंतु वह अजीव नहीं है। यदि अजीव कहोगे तो यह अजीब बात हो जाएगी। वह जीव है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण जिसका हो रहा है, किंतु वह भी जीव ही है। यदि उसमें जीवत्व न हो तो दुख का संवेदन कर नहीं सकता, एक बात है। और उसको निरंतर अनंत दुख का संवेदन हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि वह जीव है, उसके अंदर चेतना विद्यमान है। किंतु चेतना विद्यमान होते हुए भी उसका जो पतन हुआ है, उस पतन के कारण बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु हमेशा कषाय की तीव्रता होती हो ऐसा नहीं। अंतर अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर देखने में आता है, उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है। यहाँ तक कि वह उस निगोध पर्याय को छोड़ करके मनुष्य पर्याय को डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है। और इतना ही नहीं कि वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। सोचो, हाँ, आप चक्रवर्ती बनना चाहो तो मुकुट चाहिए आपके लिए।
आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसने कौन सी मेहनत की, उसने कौन सी बोली बोली? चक्रवर्ती पद मिल रहा है उसको फ्री में, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं किया। हम भी महाराज ऐसे ही कर लें? जिसकी योग्यता है उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसकी योग्यता नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, उसका वह भाग्य है। और वह इस प्रकार का मत मिलता है आगम में, दो मत मिलते हैं। निगोद पर्याय से डायरेक्ट वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा, ऐसा एक आचार्यों का मत है। और एक आचार्यों का मत ये है कि वह बीच में एक पर्याय को और प्राप्त कर लेता है, जिसको गिजाई बोलते हैं आप लोग। उसके बहुत सारे पैर होते हैं, सावन के महीने में वो उसकी उत्पत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो निगोद से गिजाए पर्याय को प्राप्त करके फिर बाद में वह चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। अब सोचो विचार करो, असंगी से संगी बनना ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन वह उच्च कुल में पैदा होना और उसमें भी 63 शलाका पुरुष के अंतर्गत वह आने वाला, हालांकि उसको हम 63 शलाका पुरुष के अंदर नहीं मानेंगे क्योंकि वह चक्रवर्ती नहीं बन रहा है, चक्रवर्ती का पुत्र बन रहा है। लेकिन कुल कौन सा है? उच्चतम कुल है? उसको नीच कुल में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि वो स्वयं वह नीच पर्याय थी उसकी, निगोदिया जीव की पर्याय तो नीच है। वह पर्याय जो मिली है वह वस्तुतः पाप का परिणाम है, किंतु वर्तमान का जो परिणाम है, जो भाव है, वो ऑटोमेटिक विकास के लिए कारण बनते हैं। बुद्धि काम नहीं कर रही, किंतु स्वाभाविक रूप से ये परिणामों में उतार चढ़ाव होता रहता, कभी ग्राफ बढ़ता है कभी डाउन होता है, जैसे बीपी कभी लो कभी हाई। तो उसी प्रकार परिणामों में निरंतर यह उतार चढ़ाव तरतमता को लेकर के होता रहता है। और उस समय उसके जो परिणाम बने हैं ऑटोमेटिक, उसके माध्यम से उसका विकास हुआ है और वह उच्च कुल में पैदा हुआ है। और इतना ही नहीं, चक्रवर्ती का पुत्र बना है। एक नहीं बने, कितने? पढ़ो, स्वाध्याय खोलो थोड़ा सा है? बिना माइक के स्वाध्याय करो, उसमें साफ लिखा हुआ है 923 पुत्र हो रहे हैं उत्पन्न निगोद से निकल करके। अभी तक जिसने त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया था, अनादिकाल से उसी निगोद में ही उसका परिणमन चल रहा था, किंतु हुआ क्या भगवान ही जानते। ऐसी कौन सी हवा लग गई कि वहां से वो उठ निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक विकास, और बिना मन के विकास है। बुद्धि काम नहीं कर सकते, किंतु परिणाम काम करते हैं और नेचुरल परिणामों में अंतर आता चला जाता है। ये विकास का क्रम है। और एक बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है, जो कि संगी पंचेंद्रिय का विकास माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती के पुत्र बन गए और चक्रवर्ती का वैभव उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वयं चक्रवर्ती कह रहे हैं तुम्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु बनी बनाई रसोई सामने है, उसका उपभोग कर लो। किंतु 923 पुत्र हाउ नहीं कहते हैं, हमें नहीं चाहिए। उनने बोला ही, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, मुझे बोलना नहीं है। आपके साथ बोलने से हमारा कौन सा कार्य होने वाला है? क्योंकि हम जो चाहते हैं वो कार्य जो है आपके साथ वार्ता करने से नहीं मिलने वाला है। तो उनको चिंता हो गई चक्रवर्ती को, भगवान पुत्र रत्न की प्रतीक्षा मेरी रही और 900 पुत्र तो उत्पन्न हुए हैं, किंतु ऐसा लग रहा कि वो गूंगे तो नहीं है।
मेरे साथ बोलना क्यों नहीं चाहते? मेरी कोई गलती हो गई क्या? भगवान को पूछो, मेरे साथ क्यों बोलना चाहते हैं? आपके साथ नहीं बोलेंगे, मेरे साथ बोल लेंगे वो है। ऋषभनाथ भगवान के साथ उनकी वार्ता होगी, तुम्हारे साथ वार्ता करना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको जाति स्मरण हुआ है और अनंत काल से उस पर्याय में परिभ्रमण करता रहा। अब ये मौका है, ये जो पुण्य ऑटोमेटिक अर्जित हुआ है, अब इसका दुरुपयोग मुझे नहीं करना है। यदि उस वैभव का उपभोग कर लेता है तो पतन हो जाता है। इसीलिए राग हमारे लिए अभिशाप शुद्ध होता है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये हैं, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेइये, ये कहा है चड़ालाकार ने। वस्तुतः ये पंक्ति पढ़ते समय आप क्या महसूस करते हैं? पंक्ति पढ़ना, पंक्ति का अर्थ समझ में आना ये अलग वस्तु है, किंतु उस पंक्ति को पढ़ते हुए निरंतर राग से ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ उस पंक्ति को दोहराने की सार्थकता सिद्ध करता है। बोलना अलग वस्तु, बोल सब ले लेते हैं क्योंकि सबके पास मुख है, बोलते हैं, किंतु बोलना नहीं, केवल बहुत बोल लिए, अब कुछ करना है। बहुत समझ लिया, अब समझने के लिए ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, समझ करके अब कुछ करने के लिए अवसर मिला है, हमें कुछ कर गुजरना है। क्या करना है? जो नहीं किया है अभी तक वह करना है, जो किया है उसी को करना है, तो वह रिपीटेशन है, वह पुनरावृत्ति है। उससे कुछ ज़्यादा हमारा विकास होने वाला है ही नहीं, क्योंकि सांसारिक कार्य करते 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 अनंत काल जब व्यतीत हुआ है, अब कुछ करने के लिए कहाँ शेष रहा है? सब कुछ कर लिया, कुछ पा लिया, किंतु जिसको नहीं पाया है उसको प्राप्त करना, वह प्राप्तव्य है, वह उपादेय तत्व है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से वह गंतव्य प्राप्त हो सकता है। किसी ने कहा कि महाराज पुरुषार्थ तो करते हैं, तो को हटा दो ना, क्या बात होगी? पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ भी यदि आप परसेंटेज में करते हैं तो उतने ही अंक मिलेंगे आपको। पेपर लिख रहे हैं, 10 प्रश्न हैं, 10 में से एक प्रश्न आपने हल कर दिया, उसके अंक कितने थे? मान लो 10 अंक थे। यदि एग्जैक्ट वह आपका प्रश्न उसको आपने हल किया है तो 10 नंबर मिल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और गणितीय पेपर है तो वह मिलना ही मिलना है। लेकिन अब 90 जो अंक हैं उसको आप चाहते हैं, चाहो नहीं, पुरुषार्थ करो, मिलेगा। हम पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं और बैठे 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 मुझे मिल जाए, जैसे 923 पुत्र को मिला, ऐसे हमें भी मिल जाए। प्रतीक्षा करते रहो, तुम ध्यान रखो, प्रतीक्षा करने से कोई भी चीज मिलने वाली नहीं है। परिणाम के माध्यम से वह परिणाम निकल आता है। हमें परिणाम सुधारना है। आपके जो विचारधारा है, कर्म धारा और ज्ञान धारा की चर्चा चल रही थी मध्याह्न में, वो वस्तुतः कर्म धारा क्या है, ज्ञान धारा क्या है, इसको समझना है। कर्म का अर्थ वहां पर ज्ञानावरणादि कर्म से प्रयोजन नहीं है, किंतु कर्म का अर्थ चेष्टा प्रवृत्ति है। मन वचन काय की जो चेष्टा प्रवृत्ति है वह कर्म धारा के अंतर्गत आता है। और इस मन वचन काय की चेष्टा से ऊपर उठ करके जो मात्र ज्ञान की अनुभूति होती है उसका नाम ज्ञान धारा है। एक साथ दो धारा नहीं चलती, गंगा जमुना ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो, या तो गंगा या जमुना।
अवसरवादी संसार प्राणी, दोनों तरफ वो लुढ़कता रहता है। इधर में आ जाते इधर से कुछ ले लेंगे, उधर छिल जाते उधर से कुछ, दोनों हाथ में वह लड्डू चाह रहा है। आचार्य कहते हैं एक हाथ में जो लड्डू ले रखा है उसको विसर्जित करो, भगवान के सामने निर्वाण लाडू चढ़ाओ, खाओ नहीं, चढ़ाओ। फिर बाद में दोनों हाथ खाली होंगे तो हम परोस देंगे तुम्हें, क्या परोसना है। अपने पास जो राग है वह छोड़ना नहीं चाहता है, और जो यहां पर मोक्ष मार्ग में अथवा मोक्ष में जो सुख है वह मुझे भी मिल जाए, ये ठीक है। क्यों मिले वो, आप मेहनत करो ना, कर्मठता होनी चाहिए आपके अंदर। महाराज ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, अच्छा तुम्हें भी कर्मठ होना है, सब लोगों को कर्मठ होना है, ध्यान रखो। चातुर्मास की बात करते हैं, चातुर्मास की बात करते हो, बैठे बैठे ऐसा नहीं होने वाला है, सबको खड़े होना है। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं, आपको ज्ञात है, क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है उसको साकार रूप देना है, और वो साकार रूप तब वह उसको मिलेगा कार्य के लिए जब तक आप निरंतर, आपकी एक्टिविटी, सक्रियता आवश्यक है। सोना नहीं, न सोना न चांदी, जो भी है उसको विसर्जित करो, लगाओ यहां पर। प्रतिदिन मैं देख रहा हूं कोई न कोई ऐसा पुण्यार्जक मिल ही जाता है, और उसके न जाने कौन से परिणाम तत्काल हो जाते हैं। पहले होते क्या नहीं होते मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु माहौल बन ही जाता है। शुरुआत में महाराज क्या है, आप कुछ नहीं, महाराज आप जो कहो मैं अभी नहीं कहूँगा, तुम अपने तरफ से भाव व्यक्त करो, फिर देख लेंगे। थोड़े बहुत जेक लगाना हो तो बाद में लगा देंगे, पूरा पूरा जेक नहीं लगाते हम। पहले आपको भाव व्यक्त करना है, यदि करना है तो हमारा कोई आग्रह नहीं, अनुग्रह जरूर है। तो इस प्रकार वह माहौल बन जाता है। ये आस्था की ही परिणति है। धर्म के प्रति जो रुझान है वह सामने दिखता है, उसको रोका नहीं जा सकता। और ऐसे भावुक हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हो गया है? होते कि नहीं, बिल्कुल आंखों में आंसू तक आते, वो हर्षाश्रु है, वह संक्लेश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि महाराज हम सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, आप कहो, मैं कहूँगा नहीं, बिना कहे नेचुरल वो अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो थोड़े बहुत कमेटी की ओर देख लेते हैं, वो भी आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो वह कार्य हो जाता है। ये इसको बोलते हैं, ये अबुद्धिपूर्वक नहीं, ध्यान रखो, ये बुद्धिपूर्वक कार्य हो रहा है, स्वप्न में नहीं हो रहा है। यदि अबुद्धिपूर्वक होता तो सबके द्वारा हो जाना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। यदि क्षमता है तो उसको उद्घाटित करने के लिए थोड़े से पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, और पुरुषार्थ के माध्यम से ही विकास होता है। बुद्धिपूर्वक संगी पंचेंद्रिय का विकास जो होगा वह बुद्धिपूर्वक ही होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ जो वैभव मिलता है वह पुण्य के अर्जन से मिलता। अबुद्धिपूर्वक इतना उसने ऐसे कौन से परिणाम उसके हुए जिसके कारण वह चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 923 पुत्र बने हैं। इसके उपरांत भी वैभव के प्रति कोई दृष्टि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। आस्था है, क्योंकि वैभव नश्वर है। अनास्था श्रद्धा अनाकांक्षना स्मृता, इसको बोलते निकांक्षित अंग। मिलते हुए भी उसके प्रति कोई भी इच्छा नहीं होना, अनिच्छा भाव होना। असुहादो विनिमित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, ऐसा कहा। चारित्र उसको बोलते हैं, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति होना चाहिए।
आप सब लोग निरंतर मैं देख रहा हूं अशुभ में प्रवृत्ति कम हो रही है आप लोगों की, और शुभ में प्रवृत्ति निरंतर होती चली जा रही है। उसका परिणाम बहुत अच्छा परिणाम निकलने वाला है, बहुत जल्दी परिणाम निकलने वाला है। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? निश्चित चातुर्मास होगा महाराज। यही तो बुद्धि आपके काम करती, बहुत अपने अनुरूप ही अर्थ निकालते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, निरंतर धर्म के प्रति रुझान होने से अपने आप कार्य संपादित होते हैं। निमित्त अपनी जगह काम करता है, क्योंकि वह बहिरंग निमित्त है, इसको बार बार भूलना नहीं चाहिए। कई लोग कह सकते हैं कि महाराज ये आपके द्वारा हो रहा है, द्वारा नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। हाँ, मानसून का दबाव है, उधर देखो, उधर मानसून का दबाव है और यहां पर गिर रहा, मैं क्या करूं उसके लिए? मेरे द्वारा थोड़ी हो रहा है, द्वारा वारा कुछ नहीं होता है। मानसून कभी कभी भटक सकता है, लेकिन यहां भटक नहीं रहा, वो सीधा दबाव है और यहां पर वह बरस रहा है लाका भवन में, है क्या नहीं? बिल्कुल है। इसलिए मेरा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा है, कर्तव्य से ऊपर उठना सीखो, कर्तव्य की ओर हमेशा दृष्टि होनी चाहिए। जो कर्तव्य परायण व्यक्ति होता है, उसके माध्यम से ही वह बहुत व्यापक रूप से प्रभावना उसके माध्यम से होती है। मैं कर रहा हूं ऐसा जो कहेगा, तो इसके साथ अहंकार जुड़ा हुआ रहता है। तो अहंकार के साथ जो कार्य किया जाता है, वह कार्य कभी भी उसमें सफलता मिलती नहीं है। और जो भी सफलता मिल रही है, वह कर्तव्य के माध्यम से मिलती है। सबके लिए गुरुदेव ने कर्तव्य का उपदेश दिया है। अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए कर्तव्य पथ पर आप आरूढ़ हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से वह कार्य संपादित होगा। ये विश्वास का विषय है। होगा क्या नहीं होगा, पुनः विश्वास में कमी आएगी। यदि नहीं भी होता है तो विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। फिर क्या सोचना चाहिए महाराज? पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि नहीं होता है, तो अतीत का कर्म का उदय चल रहा है। वर्तमान में जो धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं, इसका फल तो भविष्य में नेट मिलेगा। इसका फल है, उसकी प्रतीक्षा मत करो और कार्य करते चले जाओ। आम का पेड़ कोई लगाता है और कोई खाता है। हमें खाने की ओर दृष्टि नहीं, हमें लगाना है पेड़। खूब लगाओ पेड़, तुम खा सको या नहीं खा सको, भविष्य में जरूर खाएंगे। ध्यान रखो, अच्छे मीठा मीठा फल मिलेगा। वो यही विश्वास का प्रतिफल है। और जो विश्वास रखता है और विश्वास के साथ निरंतर वह पुरुषार्थशील होता है, तो निश्चित रूप से उसको जो चाहे वो मिल सकता, वो चाहता ही नहीं है। संयम धारण करने के उपरांत निरंतर वह पुण्य का संचय करता है। ये संयम का प्रतिफल है, संयम का प्रभाव है। नहीं चाहते हुए भी संयम के कारण वह साथ से पुण्य का अर्जन करता है। सम्यक दर्शन के उपस्थिति में भी वह साथ से पुण्य का संचय करता है। और कई बार हमने कहा है, आप सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के धर्म की ओर रुचि जागृत नहीं हो सकती है। अन्य देवी देवताओं को छोड़ करके, उनकी उपासना को छोड़ करके, परमार्थभूत जो देव गुरु शास्त्र है, उनकी उपासना करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। ये बिना सम्यक दर्शन के संभव थोड़ी है। हालांकि वह सम्यक दर्शन दिव्य ज्ञान का विषय बनता, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है, किंतु आचरण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, इस प्रकार कहने में कोई आगम से बाधा नहीं आती है।
व्यवहार की भूमिका में यही उचित है, ऐसा कहा। कौन भव्य, कौन अभव्य, कौन मिथ्या दृष्टि, कौन सम्यक दृष्टि, यह हमारा विषय है ही नहीं, ना उसमें वहां तक हमें जाना है, हम जा भी नहीं पाएंगे। किंतु संकल्प यदि मान लो पवित्र संकल्प है आपका, तो निश्चित रूप से उस पवित्रतम परिणाम के द्वारा ही विकास होना है। निरंतर आप परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करिए। बिना पुरुषार्थ कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्धिपूर्वक आप पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा मीठा फल मिलेगा। किंतु फल की ओर राग भाव नहीं रखना। रतो बंददि कम्मम, ऐसा कहा। राग करने से बंद होता है। महाराज फिर हम क्या करें? समस्या आपकी है, मेरी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमारा कोई राग है किसी के प्रति। किसी के प्रति भी मेरा कोई राग विषय की अपेक्षा से नहीं, किंतु धार्मिक जो राग है, धर्मानुराग, वह आप लोगों के प्रति है। हाँ, यदि धर्मानुराग नहीं है तो उपदेश संभव नहीं। गुप्ती को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके जो प्रवृत्ति में आ रहा है, और उसको आना पड़ता है साधक को। जब हम वैसे ही ध्यान से बाहर आए हैं, तो बाहर आए हैं तो कम से कम भीतर पुनः पहुंचना है। उसके लिए बैटरी चार्जिंग के लिए मैं बाहर आया हूं, और उसमें धर्मानुराग के माध्यम से पुनः अपने आप में प्रवेश करना है। ये उद्देश्य, यह लक्ष्य है साधक का। इसलिए आचार्य कहते हैं बाहर आ जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु ज़्यादा लगाव नहीं रखना किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। यदि लगाव रखना है तो प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, भगवान, इस प्रकार का पवित्र भाव करने में हमें कोई भी हानि नहीं, बल्कि प्रत्युत लाभ ही लाभ है। क्योंकि यह शुभोपयोग की जो प्रवृत्ति है, इसमें भी हम धर्म ध्यान ही कर रहे होते हैं, और इससे भी ऊपर उठना है तो एज यू लाइक आप ध्यान में प्रवेश कर जाओ। और दीर्घ सहनन नहीं होने के कारण लाका भवन को छोड़ करके वन में हम जा नहीं पाएंगे, ध्यान रखो। तो महाराज यही करेंगे कि आप चातुर्मास पुनः चालू हो गए। आप यहां चातुर्मास की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु भवन को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते, किसी दूसरे भवन में तो जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। भवन बहुत सारे बना करके रखे हैं आप लोगों ने, भवन में रह करके ही हमें साधना करनी है। क्योंकि भवन में सार नहीं, तीन भवन में सार, वीत राग विज्ञानता कहा है। तालियां बज गई। भवन में सार नहीं, और तीन भवन में यदि कोई सार है तो वीत राग विज्ञान कहा। क्योंकि शिव स्वरूप शिवकार, इसलिए मन वचन काय से उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा छड़लाकार कह रहे। तीन लोक में यदि कोई सार है तो वीतराग विज्ञान है, और कोई दूसरा ज्ञान भी सारभूत नहीं है। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि कितनी दूर दृष्टि होगी। वीतरागता की ओर प्रत्येक व्यक्ति की कदम बढ़े, इस दृष्टिकोण को लेकर के प्रतिभा स्थली का उन्होंने निर्माण किया है। और वहां पर आप देख रहे हैं, वहां पर मात्र ज्ञान की आराधना नहीं हो रही, किंतु जो ज्ञान मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है, उस प्रकार की ज्ञान की आराधना वह स्वयं कर रहे हैं। और जो छोटी छोटी जो छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए धार्मिक संस्कार देने के लिए वह तत्पर हैं। उसके माध्यम से कईयों का कल्याण होगा। इसलिए स्वयं भोजन करो, और जो भोजन करते हैं उसी प्रकार का भोजन दूसरे के लिए भी परोसने का प्रयास करो, ये कहा है। तो आपको भी परोसना है। महाराज हम परोसते हैं, आप आते नहीं। हम खड़े रहते हैं,
आप चले जाते हैं। महाराज आप सामने सामने से चले जाते हैं, क्योंकि पीछे से स्थान है, मैं क्या करूं, पीछे से स्थान हो तो पीछे से मैं चला जाऊं, आपके सामने से इसलिए जा रहा हूं कि उसके बिना स्थान है नहीं। एक व्यक्ति ने बहुत एक मनोरंजन समझ लो, जो भी समझ लो, व्यंगात्मक उन्होंने कुछ कहा था, वो आपके सामने रख रहा हूँ। वह कुंडलपुर की बात है। वह विद्वान रहे, किंतु गुरुदेव के प्रति काफ़ी उनकी आस्था रही, जुड़े हुए थे, बाद का विषय अलग है। किंतु उस समय 10 लक्षण पर्व का वह समय चल रहा था और काफ़ी लोग कुंडलपुर में धर्म आराधना करने के लिए उपस्थित थे और प्रतिदिन दाता के रूप में खड़े हो जाते हैं। पड़गान के लिए लाइन लगी रहती है दोनों तरफ, और गुरुदेव बिल्कुल गौर से बिना देखे सीधे चले जाते हैं, किसी को देखते नहीं वो। और इस प्रकार 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लगभग 7-8 दिन हो गए। उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई पर्व की अपेक्षा। तो उनको आकुलता होने लगी और उनने सोचा, अब डायरेक्ट तो हम कुछ कह नहीं सकते, इनडायरेक्ट तो कह ही सकते हैं। उन्होंने ये कहा, महाराज आप ईर्या समिति से चलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को आप देखते हुए चलते हैं, और हम संगी पंचेंद्रिय, हमें आप देख नहीं रहे, सीधे चले जाते हैं। उन्होंने मुस्कान ले लिया और दूसरे दिन उन्हीं को देखते हुए निकल गए। अब क्या करेंगे उसके लिए? इस प्रकार ये होता है, और 2-4 दिन के अंदर उनके यहाँ भी पड़गान हो गया, आहार दे दिया। ये आकुलता होती तो है, होनी चाहिए। ये इसमें परिणाम जो है ये धार्मिक परिणाम है, इसमें धर्म ध्यान हो रहा होता है, ये आर ध्यान नहीं, इसी को धर्मानुराग माना जाता है। इसीलिए वस्तुतः आप लोग निरंतर धर्म ध्यान करने के लिए आ जाते हैं, और हम भी भीतर से लाका भवन में आ जाते हैं, सुबह भी आ जाते हैं, मध्याह्न में भी आ जाते हैं। सार क्या है? तो आचार्य कहते हैं 3 भवन में सार। लाका भवन में क्या सार है क्या नहीं महाराज, पुनः वापिस आप लाका भवन और वो ये मत चर्चा करो। 3 भवन में यदि कोई उपाधि तत्व है तो वीत राग विज्ञानता कहा है, वहां तक सबको पहुंचना है, लक्ष्य सबका एक होना चाहिए और एक ही है। समय पर धीरे 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 कदम बढ़ेंगे, जैसे मंगलाचरण में कहा ना, मोक्ष महल की ओर धीरे पग पग पद पद पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर। मोक्ष महल का अर्थ वहाँ पर कोई महल बना हुआ नहीं, एक प्रतीक का एक रूपक बनाया गया है कि वस्तुतः मोह का अभाव होना ही मोक्ष कहा है। और मोह को दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। कठिन तो है, किंतु अविरत सम्यक दृष्टि का भी लक्ष्य है, वहां तक पहुंचना है। अन्यथा उसने आस्था रखी क्यों? मोक्ष मार्ग के प्रति उसकी श्रद्धा जो हुई है, धर्म के प्रति जो आस्था जागृत हुई है, उसके पीछे भी उसका एम यही है कि उसको हमें प्राप्त करना है। जो व्यक्ति जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसके प्रति उसका विश्वास, उसके प्रति आस्था उसकी जागृत होती है और होना चाहिए। इसी प्रकार निरंतर ये श्रृंखला कब तक चलेगी, ये केवल ज्ञानी का विषय है। आप प्रकट करो कहोगे तो हम प्रकट तो नहीं कर पाएंगे, अपने आप प्रकट होता चला जाए तो बात अलग है, नेचुरल है। हम करना नहीं चाहेंगे प्रकट, क्योंकि प्रकट करने से कोई कार्य होता नहीं। सहज रूप से जिस समय जो होगा, कर्तव्य की दृष्टि से करते चले जाएं, किंतु बंध नहीं सकते किसी से। चातुर्मा स्थापित होने के उपरांत तो मुझे बंधना है, किंतु आपसे नहीं बनते, आगम से बनते हैं। ताजा ताजा है महाराज,
बिल्कुल ठीक है, देख तो लो। हाँ देख लेता हूँ, बस हो गया काम। देख, आपने कहा देख लो। हाँ, कई लोग कहते महाराज ले करके तो देखो, अरे लेने के बाद देखना क्या, वो भीतर चला जाएगा। लेकर के देखो, क्या लेकर के क्या देखेंगे उसको, लेने के पहले हम देख सकते हैं, पक्की बात है। आपके हाथ में मैं देख रहा हूं, देख तो लो महाराज, हम देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है, गोल गोल है, बिल्कुल देखने में सुंदर है, सुगंधी भी आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन रसास्वादन नहीं करेंगे। देखने में भी आ रहा है, सुगंधी आ रही है, किंतु उससे उपयोग आकर्षित यदि होगा तो चखने का भाव भी होगा, पक्की बात है। इसलिए 5 इंद्रियों का विजय प्राप्त करते हुए वह श्रवण प्रवृत्ति करता है, इसलिए वह प्रवृत्ति से पुनः निवृत्ति में वह चला जाता है। ध्यान से बाहर आया है तो ध्यान से वह भीतर चला जाता है, वह प्रवृत्ति में उलझा रहेगा तो ध्यान से वह विमुख हो जाएगा। इसलिए 3 भवन में सार क्या है, रसगुल्ला नहीं। हाँ, कई लोग कहते महाराज ये कटंगी का रसगुल्ला है, फेमस है महाराज। होंगे, फेमस होंगे, क्या कर सकते, ये सारे सारे विषय हैं। इन विषयों का संबंध विषय के साथ हो गया तो गए का, क्योंकि वह ज्ञेय है, वह जानने योग्य एक पदार्थ है। सुगंधित है वह भी ज्ञान का विषय है, गोल गोल है वह भी ज्ञान का विषय है। ऐसा महाराज ज्ञेय ज्ञान संबंध की आप बात करते हैं, ज्ञेय ज्ञान का संबंध का अर्थ क्या, मात्र जानना और देखना है, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए महाराज हम जो दे रहे हैं इसमें ज्ञेय ज्ञान एक संबंध रखो, वही तो रखना चाह रहा हूं, लेना नहीं, फिर ध्यान रखो, क्योंकि जहां पर लेने का भाव आ गया वहां पर ज्ञेय ज्ञान का संबंध समाप्त हो गया है, तभी वह ग्रहण भाव आया है। ग्रहण भाव भी ज्ञेय ज्ञान संबंध से पृथक है, क्योंकि राग के साथ ही ग्रहण किया जाता है, राग के द्वेष के साथ ही प्रतिकार किया जाता है। अपने लिए जो अनिष्ट वस्तु है उसका प्रतिकार होता है, अपने लिए जो इष्ट वस्तु है जिसका समागम हुआ है उसका ग्रहण करने का भाव होता है। इसी को बोलते हैं कर्मधारा। हाँ, ये जो चेष्टाएं हैं, राग मूलक जो चेष्टाएं हो रही हैं उसके माध्यम से वह ग्रहण करने का भाव कर रहा है। इसलिए ज्ञान धारा में रहना है तो कुछ समय के लिए वह प्रवृत्ति में आता है और धर्म ध्यान करके दूसरे को करा करके पुनः वह अपने भीतर जाने का प्रयास करता है और करना चाहिए। आत्म तत्व में लीन रहने वाला व्यक्ति 3 लोक में वह कहीं भी रहे, उसको कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि आकर्षण विकर्षण ये बाहरी परिधि में है। केंद्र में जो पहुंचा हुआ है वह कभी भी उसकी दृष्टि में परिधि नहीं आ सकती है, और परिधि में आकर्षण है। केंद्र में पहुंचो, कहां पहुंचना महाराज, जहां पहुंचे हैं वहां नहीं पहुंचना, बस इतना है। जहां अभी तक हम पहुंचते चले जा रहे हैं वहां नहीं पहुंचना, जहां नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचना। बहुत कठिन है मान, कठिन तो बहुत टफ पेपर है, लेकिन देना तो है, देना है। धीरे 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 प्रयास करो, काफी समय है इसके लिए, लेकिन अनंत काल व्यतीत हुआ है, आपको जल्दी करना है, नहीं तो अवसर चूक जाएगा तो पुनः यह मनुष्य पर्याय का मिलना कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा देव पर्याय को प्राप्त कर लेंगे और सागरोपम आए तक वहां पर जो विलासता में वह उलझते चले जाएंगे, वहां से पतन यदि होगा मान लो तो एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, इतना जबरदस्त पतन होगा उसका। इसलिए पतन न हो, इसलिए हमेशा प्रत्येक समय आप अलर्ट रहेंगे, धर्म ध्यान में ही आपका उपयोग व्यतीत हो। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।